अगर फैक्ट्स क्या है, उसके बाद आप नेहरू जी को गालियां दो, अंबेडकर को अपमानित करो। ये सब जो कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं या आपके पास कोई चीज, कोई सबूत नहीं है, वो बात कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज तक उन्होंने बाबा साहब के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो कहे हैं, सब झूठ है। और मैं अगर पार्लियामेंट में मुझे अवकाश मिलता, समय मिलता, तो मैं आज बताने वाला था बाबा साहब अम्बेडकर का लेटर जो लिखा हुआ था। हमारे चितड़े एक उनके दोस्त थे जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी, उसके रजिस्ट्रार थे। तो अलीपुर रोड पे ही बाबा साहब रहते थे। वहां से उन्होंने एक खत अपने दोस्त को लिखा और उसमें स्पष्ट बताया कि इलेक्शन 52 का कैसा हुआ, क्या हुआ, वो तो उसमें है, मैं बाद में बताऊंगा, आज उस पर जाने का नहीं है। लेकिन आज जो घटना घटी, हम रोज पहले से ही सदन में गड़बड़ नहीं होना, सदन में जो मुद्दे रखे जाते उसका चिंतन होना, इसीलिए हम कोई हाउस, बोथ द हाउसेस में कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश नहीं की है। 14 दिन तक हमने अपना जो हाउस चलाने के लिए जो हमारा एक दृढ़ संकल्प था, हमने करके रोज हम प्रोटेस्ट करते थे। और रोज हमारे पास मेन मुद्दा था कि जो अदानी इस देश को लूट रहा है और उसको लूटने जो दे रहे हैं लोग, उनके ऊपर हमारा हमला था। लेकिन बीच में जब संविधान की चर्चा आई, उस वक्त शाह जी को कहां से समझ में आया, किसने ध्यान दिया या मुझे वो मालूम नहीं, और उन्होंने भगवान की व्याख्या भी अलग कर दी। अंबेडकर के बारे में या कोई लीडर के बारे में कोई बोलता है, अगर कोई पूजनीय है तो उनके बारे में अगर कहते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। क्या कह के कि भाई अंबेडकर 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 बोल के कितने बार बोलते हो? अगर इतना ही आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। ये मानसिकता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की है, किसी लीडर की है, ये सोच, ये निंदनीय है। आई कंडेम इट। ऐसी चीज अगर देश को आप सिखाएंगे, ये भी आधुनिक युग में, न तो ऐसा ही मैं भी कहूंगा कि उनके पास भी बहुत से लोग हैं बगैर